अगर शिवसेना नहीं होती महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे नहीं घूमते महाराष्ट्र में, तैयारी नहीं करते, तो ये सीटें आती। हम बोलते कि मोदी हार गया, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। ऐसी नौटंकी राजनीति में होती है। मोदी जी भी इस प्रकार की नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भागते हैं, कभी बैठते हैं। उनके चेले हैं ये सब। देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। आगे बहुत कुछ होने वाला है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है। महाराष्ट्र में अब जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब आप कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जाएंगे। ऐसे में बार्गेनिंग पावर महाराष्ट्र में किसके पास ज्यादा होगी? क्या कांग्रेस को ज्यादा सीटें? क्या आपको ऐसा लगता नहीं कांग्रेस की सीटें बढ़ी है, उसमें शिवसेना का योगदान है? अगर शिवसेना नहीं होती महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे नहीं घूमते महाराष्ट्र में, तैयारी नहीं करते, तो ये सीटें आती किसी की भी। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर, जहां जहां कांग्रेस है, जहां जहां एनसीपी पवार साहब के, हम सब जगह भी प्रचार किया है, सब जगह पे शिवसेना है। हमने ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस की सीट है, ये पवार साहब की सीट है। हमने सबसे ज्यादा काम बारामती में किया है, सबको मालूम है। मैंने खुद 6 बार सभा ली बारामती में, कार्यकर्ताओं के साथ मेरा संवाद रहा। हमारे वहां वोट्स है, धुलिया हो या और जगह हो, विदर्भ हो, रामटेक हो। रामटेक की हमारी सिटिंग सीट है। सीट शेयरिंग पेचीदा नहीं हो जाएगी ऐसी स्थिति में? कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। महाविकास आघाड़ी मजबूती से काम करेगी। हमारे मन में कोई अहंकार ईगो नहीं है। कांग्रेस की सीटें जीत गई, हम बोलते हैं कि मोदी हार गया। एनडीए में वापसी का कोई रास्ता है क्या? एनडीए में वापसी का कोई इसका हमारा कहाँ है रास्ता? ऊपर कोई चेंज होता है? हाँ, गडकरी जी बनते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। देवेंद्र फडणवीस ने भी सीटें की पेशकश की है, उस पर आपका क्या कहना है? क्या लग रहा है? देखिए, ऐसी नौटंकी राजनीति में होती है। आपके साथ ही मोदी केसरकर साहब बयान दिया, राउत साहब आगे बढ़ाने के लिए किया जा मोदी जी भी इस प्रकार की नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भागते हैं, कभी बैठते हैं। उनके चेले हैं ये सब। महाराष्ट्र ने देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप को नकारा है। आपने यहाँ तक कह दिया और कि फडणवीस के सहारे। मेरा एक जवाब पूरा हो, और ये बात ऐसी है कि महाराष्ट्र के राजनीति के विलन अगर कोई होंगे तो देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की दुर्गति हुई। जिस प्रकार से बदले की राजनीति, छल कपट की राजनीति, इस राज्य में महाराष्ट्र एक सभ्यता और संस्कार की राजनीति करने वाला राज्य हमेशा रहा। लेकिन उसमें जहर मिलाने का काम अगर किसी ने किया होगा, वो देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है, और उसकी कीमत ये चुका रहे हैं। आपने यहाँ पे कहा कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी है। ये भी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फीलिंग्स है कि योगी जी को हटाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। हम सभी हमेशा योगी जी को, यानी बाबा जी को प्रणाम करके आए हैं। उनका पार्टी का अगर मामला है तो उनका मामला है, लेकिन हम हमेशा उनका आदर करते आए हैं। राउत साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर फिर से प्रधानमंत्री होते हैं तो संघ का उनको समर्थन रहेगा? मुझे नहीं लगता है कि आप संघ का समर्थन, मुझे ये नहीं लगता है। मोदी जी सत्ता में रहते हुए मोदी शाह जी ने संघ को भी खत्म करने का काम किया ना, संघ का महत्व कम करने का काम, ये सब तो हमारे सामने हुआ है। सभी संस्थाएं, चाहे राजनीतिक, संवैधानिक, सभी इंस्टीट्यूट को खत्म करने का काम मोदी जी ने किया है। और ये 2019 में सबसे पहले बोलने वाले चंद्रबाबू नायडू थे। चंद्रबाबू नायडू ने ये तक कहा था उस वक्त कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम में मैनिपुलेशन करके हमको हराने की कोशिश कर रही है, और उसके पीछे मोदी और शाह है। ये चंद्रबाबू जी का आरोप था उस वक्त, और चंद्रबाबू जी उनके साथ है। हमारी उनको शुभकामनाएं। लेकिन ऐसी भी चर्चा है कि संघ की तरफ से गडकरी हो या राजनाथ सिंह, ये विकल्प भी तैयार है। वेट एंड वॉच, मैंने कल भी कहा। देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। आगे बहुत कुछ होने वाला है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है। सर, आप लोगों
मैं ये कहूंगा कि पिक्चर शुरू हुआ है, एंड बाकी है। आप लोगों ने मन बना लिया है ऑपोजिशन में ही बैठने का? नहीं, हमने मन नहीं बना लिया है। जनता ने हमें जो मैंडेट दिया है इस बार, वो अपोजिशन में बैठकर सिर्फ हमले करो या इमेज थपथपाओ इसके लिए नहीं दिया है। हमें भी मैंडेट दिया है मोदी जी को हटाने का और सरकार बनाने का। और जब हमें लगता है कि यह अच्छा मौका है तो हम उस बारे में हमारा कदम आगे बढ़ाएंगे।